मौत के बाद आखिर क्या होता है? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती है? अक्सर ये सभी सवाल मन में आते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मौत के 13वें दिन एक खास पाठ होता है जिसमें पंडित आते हैं, परिवार के लोग बैठते हैं और एक किताब पढ़ी जाती है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण ये किताब 18 बड़े पुराणों में से एक है, लेकिन इसकी एक अलग रेपुटेशन है। कई परिवारों में इसे रखना भी अशुभ माना जाता है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये किताब सिर्फ तब पढ़ी जाती है जब घर में किसी की मौत हो जाए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? इस किताब में क्या क्या लिखा है? तो जवाब है मौत और मौत के बाद की पूरी यात्रा। इस किताब के अनुसार मौत का अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसके बारे में सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। इसके अनुसार जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत इस दुनिया से नहीं जाती। मृत्यु के बाद आत्मा अंगूठे जितनी छोटी हो जाती है और 13 दिनों तक अपने ही घर में आसपास भटकती रहती है। वो अपने परिवार को देखती है, रोते हुए लोगों को सुनती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती। इसी दौरान परिवार जो पिंडदान और श्राद्ध करता है, उन्हीं से आत्मा के लिए एक नया शरीर बनता है, एक ऐसा शरीर जो उसे अगले सफर पर ले जाने वाला होता है। इसके बाद आते हैं यमदूत, मौत के देवता, यमराज के दूत। गरुड़ पुराण में उनका वर्णन बेहद डरावना किया गया है। नीला शरीर, भयानक चेहरा और हाथ में फंदा। कहा जाता है कि वो आत्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। ये कोई छोटा सफर नहीं होता। गरुड़ पुराण के मुताबिक यमलोक धरती से 86,000 योजन दूर है। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर का पड़ता है, तो कुल दूरी हुई करीब 11 लाख किलोमीटर। प्रेत रोज 200 योजन चलता है, यानी रोज करीब 2600 किलोमीटर, और इस हिसाब से पहुंचने में 348 दिन लगते हैं, लगभग 1 साल रास्ते में। घना अंधेरा, जलती हुई रेत, भयानक जानवर और डरावनी जगहें पड़ती है रास्ते में। लेकिन इस यात्रा का सबसे खौफनाक हिस्सा है वैतरणी नदी। कहा जाता है कि इस नदी में पानी नहीं बल्कि खून बहता है। जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों उन्हें ये नदी शांत और साफ दिखाई देती है, लेकिन जिन्होंने पाप किए हों उनके लिए यही नदी नरक बन जाती है। और फिर आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में, जहां मौजूद होते हैं चित्रगुप्त, वो देवता जिनके पास हर इंसान के कर्मों का पूरा हिसाब लिखा होता है। बेसिकली कर्म का हिसाब कि आपने क्या क्या किया है। इसके बाद तय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी, नरक जाएगी, या फिर उसे दोबारा जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान के कर्म ही तय करते हैं कि अगले जन्म में वो इंसान बनेगा या किसी जानवर के रूप में जन्म लेगा। लेकिन सबसे रहस्यमयी और डरावनी बात यह है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें ना मुक्ति मिलती है और ना पुनर्जन्म। वो प्रेत बनकर इस दुनिया में भटकती रहती हैं। अब सवाल ये है कि क्या गरुड़ पुराण में लिखी बातें सिर्फ मान्यताएं हैं, या सच में मौत के बाद कोई दूसरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है? तो गरुड़ पुराण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।